आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो यार आज सेल है रात 12 बजे तक सारे कोर्सेज पे। गिफ्ट्स कूपन कोड यूज़ करिए और हमारा यूपीएससी का कोर्स तो आप लेंगे ही लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको आईएएस बनना है। सारे कोर्सेज पे 25% ऑफ है। आपको बता दूं जो आप एनसीईआरटी देखेंगे ना अभी, तो एनसीईआरटी में अपडेशन शुरू हो रहे हैं, तो उसके भी प्राइसेज जो है वो बढ़ाए गए हैं। तो ये हमारे शानदार यूपीएससी के कोर्सेज हमने ऑप्शनल भी लॉन्च किया है, तो उसको आप अवेल करें। ओके, रो वर्सेस वेड, इसकी बात हमने की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है 9 जजेस की बेंच, और यही डिसीजन आया है कि हटाओ रो वर्सेस वेड जजमेंट को। क्या करेंगे? प्रो लाइफ वर्सेस प्रो चॉइस, इस पे डिबेट है। प्रो लाइफ वर्सेस प्रो चॉइस क्या है? देखो, प्रो चॉइस मतलब होता है कि मेरी चॉइस, और प्रो लाइफ मतलब होता है कि मेरी जिंदगी। मतलब ये है, अब जैसे रो वर्सेस वेड मूवमेंट क्या कहता है? एबॉर्शन बैन है, दैट्स इट। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है एबॉर्शन बैन। अब अमेरिका जैसे देशों में एबॉर्शन बैन, सीरियसली? अमेरिका आपको पता ही है भैया कितना ज्यादा प्रोग्रेसिव है। हमारे आधे समाज को तो अमेरिका ने बिगाड़ रखा है, तो कितना प्रोग्रेसिव है तो आपको पता ही है। वहां पे अबॉर्शन बैन हो गया। इस डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया 1973, लैंडमार्क जजमेंट था। 2 साल पहले 1971 में आपको याद होगा केशव नंदा भारती केस, जिसने हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्ट्रिन दिया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो भी लैंडमार्क जजमेंट था। और उसके बाद लैंडमार्क जजमेंट आपका रो वर्सेस वेड। ठीक है, तो आप प्रो लाइफ मतलब होता है, मतलब प्रो चॉइस मतलब होता है कि औरत की चॉइस है ना, उसको बच्चा पैदा करना है नहीं करना, ये औरत की चॉइस है। प्रो लाइफ मतलब क्या है कि बेटा तुम्हारे अंदर, औरत के अंदर एक बच्चा है, वो जिंदा है, तो अब उसके पास भी लीगल राइट है। समझ रहे हो? तुम उसको मार नहीं सकते, तुम उसको मार ही नहीं सकते, वो जिंदा है तो उसके पास भी लीगल राइट है बेटा। ये है प्रो लाइफ वर्सेस प्रो चॉइस, जिसपे बहुत ज्यादा डिबेट है, आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। लेकिन बात यहां पे हो रही है रो वर्सेस वेड की। 1973 का केस है, 1973 का केस है। ठीक है, यहां जो प्लेंटिफ थी जिनका नाम था नॉर्मा मैकॉर्वे, 22 साल की प्लेंटिफ, मतलब जो लीगल एक्शन लेता है। ठीक है, और उसमें जो हेनरी वेड थे डिफेंडेंट, ही वाज आल्सो द डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। तो अब ऐसा है कि उस समय डिसीजन आया था। देखिए, इसमें अगर आप देखोगे तो इतनी खतरनाक लैंग्वेज लिखी गई है, इतनी खतरनाक लैंग्वेज लिखी गई है कि आपको समझने में टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो उसमें एबॉर्शन जो था उस समय इल्लीगल था। बहुत सारे राज्यों में एबॉर्शन इल्लीगल था। तो अब रो ने क्या किया, इस डिसीजन ने इसको लीगल बनाया। एबॉर्शन एक संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, फीटल वायबिलिटी का कंसेप्ट आया। अप टू द फीटल वायबिलिटी, मतलब फीटल वायबिलिटी जब आपका जो फीटस होता है वो वूम्ब से अटैच ना हो, मतलब उससे अलग ना हो। मतलब इसको आप सिर्फ ऐसे समझ सकते हैं कि जब उसमें जान आ जाए, आपके फीटस में जान आ जाए, जब तक जान नहीं है तब तक आप निकाल दो। फीटल वायबिलिटी, ठीक है, जब वो ये होता है जो फीटस जो है दैट कैन सर्वाइव आउटसाइड द वूम्ब, लेकिन उसके बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ऐसे फीटस को भी खतरा है और यहां पे औरत को भी खतरा हो जाएगा। समझ गए? तो फीटल वायबिलिटी क्या होती है? लगभग 28 हफ्ते तक, 28 वीक्स, यानी कि लगभग कितना, 7 महीना हो गया। 7 महीने तक आप एबॉर्शन करा सकते हो। 9 महीने की तो प्रेगनेंसी होती है, 40 वीक के अराउंड वक्त होता है ना। प्रेगनेंसी का भी वक्त जो है अलग अलग होता है, इंसानों में अलग होता है, जानवरों में अलग होता है ना। तो आप समझिए कि 7 महीने तक आप एबॉर्शन करा सकते हो। ठीक है, ये 1973 जजमेंट ने बोला। लेकिन अब दोस्तों बहुत सारी मेडिसिन आ गई हैं, तो अब जो फीटल वायबिलिटी है ज्यादातर जगहों पे आप देखेंगे 24 महीने तक हो गई है। भारत में भी जो ये जो एक्ट आया है, जो मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट आया है, तो उसमें भी यही तो है कि 2021 में उसको अमेंड किया गया कि अब पहले 20 हफ्ते तक था, मतलब 20 हफ्ते तक आप एबॉर्शन करा सकते हो, अब उसको 24 हफ्ते कर दिया गया भारत में, 24 वीक्स हो गया। तो अभी अगर फीटल वायबिलिटी की बात करें तो 24 हफ्ते ही आप समझो, मतलब 6 महीने तक आप एबॉर्शन अभी करा सकते हो। उसके बाद भ्रूण जो है, मतलब भैया फिर उसमें जान बनाने लगती है, सब कुछ होता है। तो ये था कि
एबॉर्शन बेसिकली अमेरिका में होगा, और अगर औरत चाहेगी तो एबॉर्शन कराएगी, आप नहीं रोक सकते, संवैधानिक अधिकार है ये। 1973 2016 में आते हैं डोनाल्ड भैया, डोनाल्ड दादा आए। अब डोनाल्ड दादा तो आपको पता ही है कि भैया वो होते नहीं कुछ जो एकदम बूढ़े बुजुर्ग होते, मानते ही नहीं किसी की, एकदम खड़ूस, हम ही करेंगे, हम ही यही होना चाहिए, वैसे थे डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप के समय देखिए भाई, अमेरिका में जो है, अमेरिका में राज्य अलग है, अमेरिका के फेडरल स्ट्रक्चर है, प्रॉपर फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब वहां पर राज्यों को भी उतनी ही ताकत है जितनी केंद्र को है। और जो जजेस हैं वो भाई प्रेसिडेंट, क्योंकि वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम है, तो वो वहां पे प्रेसिडेंट चुनता है। ओके, तो भैया अब जिसकी सरकार, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, तो अपने ही तो चुनेंगे। अभी जैसे जो बाइडेन की सरकार है, अब जजेस भाई स्टेट जहां जहां इनकी सरकार है राज्यों में, वहां वहां जो बाइडेन जो अपने जजेस चुन के भेजेंगे। क्यों? तो खूब सारे कंजर्वेटिव जजेस जो हैं वो भर गए। अब उसके बाद अभी ये डिसीजन आया 50 साल बाद कि अब ऐसा है भैया कि ये जो एबॉर्शन है ना, ये इलीगल है बहुत सारे राज्यों में। अब हालांकि राज्य दर राज्य डिपेंड करेगा, लेकिन एबॉर्शन, ये जो 1973 ये जो रो वर्सेस वेड का जजमेंट है ना, इसको बदल दो, बदल दिया, खत्म कर दिया इसको कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है औरतों का। ओके, तो ये चीज है। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, देखिए इसमें बेसिकली क्या था ना कि पॉलिटिको एक अमेरिकन जर्नलिस्ट वो है, मैगजीन है क्या है, तो इसने एक ड्राफ्ट को लीक कर दिया था। ये ड्राफ्ट ये बताता था कि भैया अमेरिका जो है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो पूरी तैयारी कर रहा है रो वर्सेस वेड को बदलने की। इस जजमेंट को ना चेंज किया जाएगा, जो बेसिकली, अब देखिए वही मैंने बताया ना, प्रो लाइफ वर्सेस प्रो चॉइस। अब देखो यार क्या है ना कि औरत डिसाइड करेगी ना कि मुझे बच्चा चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे को मारना, भ्रूण को, बच्चा नहीं मतलब वही फीटस को मारना, ये भी एक तरीके का पापी है। तो अब इस पे तो कंफ्यूजन है। अब जो कंजर्वेटिव्स हैं वो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे कि किसी भी हाल में भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, एबॉर्शन नहीं होगा, कुछ भी हो जाए। लेकिन आज एक लिबरल समाज है, लिबरल, तो लिबरल्स बोलेंगे नहीं नहीं एबॉर्शन करवाओ। अब जिसकी मेजॉरिटी जितनी, उसकी बात रखी जाएगी, समझ रहे हो? तो ये हिसाब किताब है। तो यही सब हुआ है कि अब ये देखिए, ये तो बहुत खतरनाक वर्ड्स है, फिलहाल आप इतना ही समझिए कि ये जो जर्नलिज्म है, अमेरिकन जर्नलिज्म, पॉलिटिको ने यही बोला कि बस ऐसा है कि अब इस लॉ को चेंज किया जाने वाला है। अब अगर मिसिसिपी लॉ की बात करें तो ये क्या है? देखो भाई, डोनाल्ड ट्रंप जब रहे तो उन्होंने बड़ी दिक्कतें की, मिसिसिपी लॉ लेके आई है। मिसिसिपी में क्या था, जैसे मैंने बताया ना, राज्यों का अपना कानून है, अपना कोर्ट है। तो रिपब्लिकन लेजिस्लेचर था स्टेट मिसिसिपी का, मतलब यहां पे रिपब्लिकन्स थे, डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन्स के थे ना, तो रिपब्लिकन्स की सरकार थी यहां पे, समझिए इस तरीके से। उन्होंने एबॉर्शन को बैन कर दिया। 15 हफ्ते तक ही आप एबॉर्शन करा सकते हो, बस 3 महीना, दैट्स इट, 3.5 महीना। अब ये तो जो मैंने आपको बताया फीटल वायबिलिटी कि 6 महीने तक आप एबॉर्शन करा सकते हो, तो बहुत कम है। 3 महीने तक ही आप एबॉर्शन करा सकते हो, और ज्यादातर जगह पे एबॉर्शन बैन। हार्टबीट, यहां पे हार्टबीट लॉ इसको बोला जाता था कि जब जो भ्रूण है उसमें जान आ जाए, उसका दिल धड़कने लगे, तब आप एबॉर्शन बिल्कुल नहीं करा सकते, एकदम नहीं करा सकते। ये मिसिसिपी लॉ, इसमें बहुत बवाल हुआ, बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई मिसिसिपी वही नहीं मतलब कि यहां पे राज्य है, तो इसको बहुत ज्यादा चैलेंज किया गया कि अरे यार ये गलत है भाई, इतना पुराना जजमेंट है 1973। एक और जजमेंट 1992 के जजमेंट को कोट किया गया कि उसमें भी ओवर रूल करने की बात थी, मतलब एक तरीके से उस जजमेंट को बदलने की बात, कि एबॉर्शन को बैन होना चाहिए, उसके लिए पूरी जद्दोजहद लगा दी थी यहां पे जो कंजर्वेटिव्स थे, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कोर्ट में कंजर्वेटिव ज्यादा है जजेस, तो भाई उनकी चलेगी। इसीलिए भाई आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट तक की निंदा हो रही है, जो बाइडेन ने सुप्रीम कोर्ट तक को लताड़ लगा दिया, ऐसा होता है कहीं? तो यही है। अब क्यों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई? क्योंकि भैया देखो, जैसा कि मैंने बताया कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स आपस में भिड़े हुए हैं। अब ये जो रो वर्सेस वेड था, आसानी से हो सकता था, ठीक है। कब हो सकता था? जब इतने सारे कंजर्वेटिव, अब ये जो कंजर्वेटिव्स है ना, सब डोनाल्ड ट्रंप के समय में अपॉइंट किए गए थे, जिसकी वजह से ये दिक्कत तो थी कि भैया अब बहुत बड़ा कुछ होने वाला है,
इसको, इस जो ये केस है इसको चेंज किया जाएगा। अब अमेरिका में होगा क्या, राज्यों पे डिपेंड करेगा ये, आप समझिए कि राज्यों में डिपेंड करेगा, लेकिन अब कोई फेडरल लॉ नहीं है जो एबॉर्शन को प्रोटेक्ट करे, तो इसको ओवरटर्न करना इंटायरली अप टू द स्टेट्स है, दैट्स इट। अगर आप इसको बदलना चाहते हो तो एक लॉ ले आओ। अब जहां पे कंजर्वेटिव्स है वहां तो लॉ आएगा नहीं, जहां लिबरल्स है, जहां जो बाइडेन है, डेमोक्रेट्स है, वहां पे लॉ आ जाएगा। ये स्टेट्स पे डिपेंड करता है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि उन्होंने बैन लगा दिया है कि आप एबॉर्शन नहीं करवा सकते, ठीक है, तो वो राज्यों पे डिपेंड करेगा। सिंपल, कंजर्वेटिव्स हैं तो ये लॉ नहीं बदलेंगे, और अगर मान लीजिए लिबरल्स हैं, मतलब डेमोक्रेट्स है, तो ये लॉ बदल जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं रिपब्लिकन्स लिबरल नहीं है, कंजर्वेटिव्स, इट जस्ट डिपेंड्स, ठीक है। रिपब्लिकन थोड़े कंजर्वेटिव्स माने जाते हैं आमतौर पे, और डेमोक्रेट जो है वो लिबरल माने जाते हैं। अब बड़ी बात यह है कि इसमें औरतों का क्या। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह एस्टिमेट किया गया था कि जो लेजिस्लेचर है 22 राज्यों में, इट ऑलमोस्ट सर्टेनली मूव टू बैन और सब्सटैंशियली रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू एबॉर्शन। ये तो बहुत बड़ी बात है। 50 तो राज्य हैं अमेरिका में टोटल, हर राज्य की 2 सीटें, तो सेनेट में 100 सीटें हैं। तो बोला कि आधे से आधे जो राज्य हैं, टोटल 22 राज्य जो है वो इसको बैन करेंगे। अब अगर मान लीजिए एबॉर्शन बैन हुआ तो गरीब औरतों का क्या, कई बार अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, अब वो उनको जन्म देना पड़ेगा, उनका खर्चा बढ़ेगा, और ज्यादा प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी दिक्कत, उनका क्या। और फिर इसमें इलीगल एबॉर्शन भी बढ़ेंगे। लीगल एबॉर्शन नहीं होगा तो इलीगल एबॉर्शन, इसकी भी ब्लैक मार्केटिंग शुरू, ज्यादा पैसे लिए जाएंगे। तो इसमें जो सबसे ज्यादा बर्डन आएगा वो पुअर वुमेन्स के पास ही आएगा, समझ रहे हो, जो गरीब औरतें हैं। फिर उसके बाद एक्टिविस्ट और प्रोग्रेसिव पॉलिटिशियंस ने ये बोला है कि जो क्लिनिक्स हैं, पे आउट्स है, क्रूशियल इश्यूज, ये भी दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो औरतें हैं वही तो बैकबोन है, वही दिक्कत है, और औरतों की चॉइस होनी चाहिए। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो रो वर्सेस वेड के बाद होंगे अमेरिका में। अगर भारत की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, इसमें एबॉर्शन 20 हफ्ते तक हो सकता है, लेकिन अभी 2021 में इसको अमेंड किया गया था, और अब इसको आप 24 हफ्ते तक कर सकते हैं, 24 वीक्स तक कर सकते हैं, समझ गए। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये काफी न्यूज में रहा है, तो इससे मेंस में सवाल आ सकता है। जीएस पेपर 2 पॉलिटी में ये सवाल पूछा जा सकता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।